देखिए बेटा, हमने आज डिस्कस करना है चैप्टर 16, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो किसको कहा जाता है। मैक्सवेल, बेटा आप सबने सुना है कि मैक्सवेल काम कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दो लॉज है उनके ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ है गाउस लॉ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो लॉ है वो है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ और गाउस लॉ को मिला के एक कंबाइंड लॉ बनाने की कोशिश के दौरान मैक्सवेल एक ऐसे नतीजे पे पहुंचा कि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रिडिक्ट किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है या किस तरह से पैदा होती है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट क्या किया, उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो उसने प्रिडिक्ट की थी उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, उनको कैसे बनाया जाता है या क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मकसद होता है ऐसी वेव्स जो बिगैर मीडियम के ट्रेवल कर सके और जिनकी स्पीड जो होती है वो इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो। ठीक है। और इनकी जो नेचर होती है वो ट्रांसवर्स वेव्स वाली नेचर होती है। तो मैक्सवेल ने इसके बारे में इक्वेशंस भी दी, मैथमेटिकल इक्वेशंस भी दी, और उसने उन वेव्स की स्पीड को कैलकुलेट करके भी दिखाया कि जो इस तरह से बातें नहीं करे बेटा, अगर आपको मसला है तो फिर आप जा सकते हैं। किसी को भी अगर कोई इश्यू है तो क्लास से बाहर जा सकते हैं। तो मैक्सवेल की मैक्सवेल ने न सिर्फ इक्वेशंस बनाई, लेकिन उन इक्वेशंस के अंदर उसने स्पीड भी कैलकुलेट की कि जो आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाओगे उसकी इक्वेशंस ये होती है। ठीक है। तो पहले मैक्सवेल की प्रिडिक्शन देखते हैं कि मैक्सवेल ने क्या प्रिडिक्ट किया था। आपके बुक का पहला जो पेज होता है वो इसी के बारे में है। देखिए, ये आपके बुक का जो पहला पेज है उसके ऊपर वही चीजें दी गई है। फिर कोई मसला है तो फिर आप बता दें। क्या कर रहे हैं आप? बात समझ में नहीं आती है। तो देखिए, ये वो प्रिडिक्शंस है जो मैक्सवेल ने की है। आपके बुक का जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर ये पड़ी हुई है कि मैक्सवेल ने हमें क्या बताया। देखिए, फेराडे डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे की डिस्कवरी ये थी कि जब किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो फेराडे की ये जो है वो अ, आप कह सकते हैं कि डिस्कवरी थी, जिसको हम कहते हैं फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके अंदर फेराडे ने कहा था, चैप्टर 14 के अंदर हमने पढ़ा था कि जब किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। और ईएमएफ जब इंड्यूस होती है मतलब उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा मींस उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो आप कहोगे कि फेराडे डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट अ मैग्नेटिक फील्ड which is changing with the time causes an induced electric field। के चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा करती है, और करंट के अंदर जो होता है वो बैटरी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मैक्सवेल showed that the opposite is also true।
मैक्सवेल ने कहा कि इसका अपोजिट भी ट्रू है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो फेराडे का रिलेशन ये था कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और मैक्सवेल की प्रिडिक्शन ये थी कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कि मैक्सवेल showed that the opposite is also true. A changing electric field causes an induced magnetic field. This symmetrical relationship between changing electric and magnetic fields shows that if a change of electric and magnetic field is taking place through any region, the electric and magnetic fields will propagate out of this region in the surrounding space. ठीक है, कि मैक्सवेल ने कहा कि जिस जगह पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी तो उसमें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, सपोज करें अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और वो इस तरह से चेंज हो रही है, इस तरह से मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रही है, तो इसका मकसद है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्रोपगेट करेगी सराउंडिंग। जैसे होता है ना, एक बल्ब होता है, उसको आप किसी वेरिएबल रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करें, आप उसके अंदर करंट बढ़ाते जाए, आप देखोगे उसकी रोशनी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जाएगी तो वो सराउंडिंग के अंदर फैलती जाएगी। तो इसी तरह से मैक्सवेल ने कहा कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से सराउंडिंग में चेंज करोगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सराउंडिंग में चेंज होगी। अगर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करवाते हो, इसमें देखें ये कहा गया है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड राइजेस मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इंडक्शन के अंदर भी हमने यही पढ़ा है कि फेराडे का लॉ ये नहीं कहता कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, फेराडे का लॉ भी यही कहता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो ईएमएफ नहीं बन। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होने का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर इस पेन के ऊपर चार्ज हम दें और उस चार्ज को इंक्रीज करते जाए, तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होती जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से सराउंडिंग में फैलती जाएगी, और इसके साथ अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी जो इसी तरह से फैलेगी जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रही है। और अगर आप इसकी चार्ज कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगी अवे फ्रॉम द एंटीना, हमेशा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एंटीना, तो एंटीना से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बाहर से प्रोपगेट करती है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर प्रोपगेट करती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ प्रोपगेट करेगी। दोनों अगर आउटवर्ड जाएंगी तो साथ जाएंगी, दोनों कम होंगी तो साथ होंगी, दोनों जीरो होंगी तो साथ होंगी, दोनों मैक्सिमम होंगे तो साथ होंगे। ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ऐसा नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम और इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रही है और मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ रही है, ऐसे भी नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर फैल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फैल रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी। तो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू, मैं कैसे होता है ये सब चीजें बताता हूँ। पहले आप माइंड में रखें कि मैक्सवेल की प्रिडिक्शन क्या थी, मैक्सवेल ने कहा क्या था
ठीक है। This symmetrical relationship between changing electric and magnetic fields shows that if a change of electric and magnetic fields is taking place through any region, कि किसी भी region में अगर electric और magnetic field इस तरह change हो रही है, the electric and magnetic fields will propagate out of this region in the surrounding, उससे surrounding में फैलेंगी। Such moving electric and magnetic fields are known as electromagnetic waves। ये electromagnetic waves की definition है कि moving electric field and moving magnetic field is called electromagnetic wave। When an electromagnetic wave is passing through some point in space, both the electric and magnetic fields at that point are changing with time। कि जिस जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहुंच रही है, मतलब उस जगह पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही। आपको पता है यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पे आप बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है। एफएम जो हमारा है 95.4, क्या इसका नंबर है 95.4, तो इसकी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो यहाँ पे आ रही है। और मोबाइल कम्युनिकेशन है, जैसे मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं, रेडियो कम्युनिकेशन है, मुख्तलिफ ऐसी नेटवर्क्स हैं, मुख्तलिफ सीक्रेट नेटवर्क्स हैं जिनका हमारे पास पता नहीं। कि जैसे हर मोबाइल टावर के अंदर दो किस्मों के सिग्नल होते हैं। एक वो सिग्नल होते हैं जो हमारे आम सिम के अंदर आते हैं, जब नेटवर्क बंद कर देते हैं वो सिम बंद हो जाती है। लेकिन एक ऐसे सिग्नल भी होते हैं जो उस वक्त आ रहे होते हैं, जो सिम सिक्योरिटी एजेंसीज वालों के पास होती है। वो जब नेटवर्क बंद होता है तो भी मोबाइल से कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास वो सिम होती है जो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर चल रही होती है, जो कॉमन सिम के अंदर डिटेक्ट ही नहीं होती। तो मुख्तलिफ यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो आती है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे एफएम 95.4 मेगाहर्ट्ज है, एक्चुअली इसका नेम है 95.4 मेगाहर्ट्ज, 10 पावर 6 हर्ट्ज। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो 1 सेकंड के अंदर इसके टावर से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक आती है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक आती है, फिर वापस जाती है, फिर आती है, फिर वापस जाती है। 1 सेकंड के अंदर 95.4 10 पावर 6 टाइम्स ये चेंज हो रही है। इतनी तेजी के साथ चेंज होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इसको हम कहते हैं मैग्नेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मकसद इस तरह से, जिस एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है ना, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो रही होती है, और उतनी फ्रीक्वेंसी से हो रही होती है जो उसकी एंटीना की फ्रीक्वेंसी होती है। देखते हैं इसको आगे कैसे प्रोड्यूस होती है। When an electromagnetic wave is passing through some point in space, both the electric and magnetic fields at that point are changing with the time। Maxwell showed that the electric field E and the magnetic field B fluctuates। कि ये इस तरह से फ्लक्चुएट होती है, आती है, जाती है, बार मैक्सिमम होती है, जीरो होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर जीरो होती है। E एंड B आर जीरो एट द सेम टाइम। अगर E जीरो होगी तो B भी जीरो होगी। एंड दे रिवर्स डायरेक्शन टुगेदर विथ ईच साइकिल। अपना डायरेक्शन भी चेंज करती है, साथ करेंगी। जब E का डायरेक्शन चेंज होगा, B का भी डायरेक्शन चेंज होगा। एंड दैट बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और दोनों से जो वेव बनेगी ना, वो उन दोनों से परपेंडिकुलर होगी। इट कैन बी शोन दैट द स्पीड c of electromagnetic waves depends upon the permeability and permittivity of the medium। के स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये फार्मूला दिया था मैक्सवेल ने ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस। मैक्सवेल की 3 इक्वेशंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। उनके हिसाब से इसने प्रूव किया कि c जो होती है स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो होती है 1/(1/μ0 ε0)। और ये हो जाएगा 2.998 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। Thus the speed of electromagnetic wave is same
as the speed of light wave in free space. Maxwell therefore proposed that the light is an electromagnetic radiation. अब इसको हम टेक्निकली पढ़ेंगे, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैक्सवेल ने क्या प्रिडिक्ट किया था। अब एक दो चीजें ध्यान में रखें कि स्टेशनरी चार्ज produces only static electric field. अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक होती है। स्टैटिक का मकसद है न वो कम हो रही होती है न वो बढ़ रही होती है। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कम हो रही हो न बढ़ रही हो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। चार्ज मूविंग with uniform speed produces static E and B। ये भी हमने चैप्टर 14 के अंदर पढ़ा था कि अगर आइसोलेटेड चार्ज मूविंग, अगर कोई चार्ज आइसोलेटेड चार्ज मूव कर रही है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, लेकिन वो भी स्टैटिक होती है। ठीक है, वो भी न बढ़ रही होती है और न ही कम हो रही होती है। तीसरा है यूनिफॉर्म करंट या स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मींस डीसी, जो एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होता है। आल्सो प्रोड्यूस स्टैटिक बी, ये भी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ठीक है, इसका मकसद है अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनानी है तो न स्टैटिक चार्ज से बन सकती है न चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन सकती है, ना ही स्टेडी करंट से बन सकती। कैसे बनती है कल डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म बड़ा होगा, आज कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है।